Hello everyone. Today we are discuss on meaning and scope of public administration. आज हम लोक प्रशासन के अर्थ और उसके क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, इसमें ये वर्ड है पब्लिक, इसका अर्थ क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पब्लिक वर्ड इज लाइक मीन्स ए वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट या पीपल्स, यानी कि पब्लिक का मतलब है लोग और इसका दूसरा अर्थ है सरकार से। लोगों के द्वारा किए जाने वाला प्रबंध या फिर सरकार द्वारा किए जाने वाला प्रबंध लोक प्रशासन कहलाता है। लोक जो शब्द है ये इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि जनता का सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार की जनता से क्या अपेक्षाएं हैं और सरकारी जो संगठन है उसका कार्य कैसे होता है, ये सब लोक के अंतर्गत आता है। एडमिनिस्ट्रेशन, लोक का मतलब मैंने बताया आपको सरकार, गवर्नमेंट। लोक का एक अर्थ ये भी है जनता से, जो आम जनता है वो भी पब्लिक के एरिया में आती है। पीपल्स या जनता, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वो प्रशासन जिसमें कि जनता जुड़ी हुई हो उसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? What do you understand about administration? Administration meaning is to work as a मैनेज करना किसी वर्क को, किसी काम को मैनेज करना, उसका प्रबंध करना। जैसे हम कोई शादी या पार्टी का फंक्शन करते हैं तो उसे हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं, किस प्रकार से उस फंक्शन को निपटाते हैं, सारे काम को, उसे मैनेज करना बोलते हैं। तो what do you understand about administration? And this is meaning is to manage, किसी चीज़ को मैनेज करना, उसका प्रबंध करना। तो लोक प्रशासन का मूल अर्थ ये हुआ या बेसिक अर्थ ये हुआ कि वो सरकारी संगठन जो अपने कार्य को कैसे मैनेज करते हैं उसकी स्थिति के बारे में, उसके अर्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से भिन्न है, डिफरेंस है, बिकॉज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज एम्फोसाइज एंड फोकस ऑन प्रॉफिट एंड मनी, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन सोशल सर्विस एंड वेलफेयर। यानी कि लोक प्रशासन इस बात पे ध्यान देता है कि जनता कल्याण कैसे हो, जनता का वेलफेयर कैसे हो, ये लोक प्रशासन का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट और मनी, क्योंकि उनका मूल रूप से यही कर्तव्य कार्य होता है कि कैसे करके हमारे संगठन के लिए उपयोगी कार्य करें जिससे हमारे संगठन को अधिक से अधिक कमाई हो, अधिक से अधिक इनकम हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी संगठनों के बारे में, सरकारी संरचनाओं के बारे में बेसिकली वी आर स्टडी ऑन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर स्टडी ऑन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सेक्टर एंड देयर वर्क्स। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसमें कि सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं का, सरकारी कार्यालयों का, ऑफिस का हम अध्ययन करते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ समझने के लिए यदि मैं आपको कुछ उदाहरण दूँ तो आपको इसके बारे में और समझ में आएगा। इसमें देखिए मेन रूप से बात यह है कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं हम, जैसे राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, राजस्थान यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, BHU, DU, JNU, ये सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी प्रकार से CNAG का ऑफिस या RBI, जैसे RBI की बात करते हैं हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर क्या काम करते हैं, डिप्टी गवर्नर क्या काम करते हैं, डिप्टी गवर्नर की भर्ती कैसे होती है, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, दे आर फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर, ये सारा काम इनका फोकस होता है पब्लिक वेलफेयर में। तो सरकारी संगठन जितने भी हैं उनका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे रन होते हैं, ये सारा काम हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये तो रही बात इसके अर्थ की। कुछ विद्वानों ने पब्लिक एड के बारे में बहुत कुछ चर्चा करी है, जैसे कि हेनरी फेयोल ने कुछ और कहा है, लूथर गुलिक ने भी कुछ कहा है। पब्लिक एड के जो विद्वान पब्लिक एड के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक, तो ये पब्लिक एड के दो आधार स्तंभ हैं। दे आर बेसिक पिलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इन्होंने ही सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं और अपने सिद्धांत पब्लिक एड को दिए हैं, प्रदान किए हैं। इनके अलावा पब्लिक एड में हम लोग सम्मान से नाम देते हैं, उनका नाम इस प्रकार है, टेलर का नाम है, साइमन का नाम है, मेयो, लॉर्ड मेयो का नाम है और मैरी पार्कर फुलेट का नाम है। ये सभी जितने विद्वान हैं ये सब पब्लिक एड के विद्वान थे, प्रोफेसर थे और ये वर्तमान समय में भी, प्रेजेंट टाइम में भी ये अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं होते हुए भी इनका मूल अर्थ ये है कि लोक प्रशासन क्या है। जैसे कि गुलिक ऑफ फ्यूल कहते हैं किसी सरकारी क्षेत्र को मैनेज करना, किसी सरकारी क्षेत्र के संगठन को मैनेज करना ही, जिसमें कि हम किसी सरकारी क्षेत्र को मैनेज करने की बात कहते हैं, उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। इस प्रकार से टेलर और साइमन कहते हैं कि गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट करना, यानी कि गवर्नमेंट मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन, वो होता है लोक प्रशासन। ये कहा है टेलर ने और साइमन ने। इसी प्रकार से जो मेयो है, मेयो क्या कहते हैं, मेयो क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि सरकारी संरचनाओं का मूल रूप से उनके कार्यों का अध्ययन करना, यानी कि जो गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, गवर्नमेंट जो तरीके हैं, उनका अध्ययन करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो अगर हम ये देखें कि बेसिकली हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी संस्थाओं का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, स्पेयर्स का, उनकी पावर्स का, उनके तरीकों का, उनके तरीकों का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग्स का स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो रही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात, यानी कि पब्लिक यानी कि मैं वापस इस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ एक बार। पब्लिक यानी कि लोक, यानी कि सरकारी क्षेत्र या जनता से जुड़ा हुआ क्षेत्र। एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज, यानी कि प्रबंधन करना, यानी कि सरकारी क्षेत्र से को प्रबंध करने वाले तौर तरीके जिस सब्जेक्ट में पढ़े जाते हैं उसे हम लोक प्रशासन के नाम से पुकारते हैं। ये तो रही इसके अर्थ की बात। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की, यानी कि इसका क्षेत्र क्या है। तो इसके क्षेत्र के बारे में काफ़ी विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके क्षेत्र के बारे में जो विद्वान हैं पब्लिक एड के, वो दो भागों में बटे हुए हैं, दो आइडियोलॉजीज में, दो विचारधारा में बटे हुए हैं। जैसे कि इसके दो क्षेत्रों की बातें करते हैं इसके अंदर। एक तो है इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक एरिया वाले, मोनोपोलिस्टिक्स एरिया वाले, और है दूसरे हैं प्लूरिस्टिक्स। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसका अर्थ होगा एकलवादी और इसका अर्थ होगा बहुलवादी। ये दोनों चीजें क्या है, ये बताती है कि पब्लिक एड का स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, हम इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं, क्षेत्र क्या है इसका पब्लिक एड का। तो जो विद्वान हैं उनकी शाखाएं, उनके जो स्कूल्स हैं ये बढ़ गए हैं। द स्टडी स्कूल्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डिवाइडेड टू पार्ट्स। नंबर 1 इज मोनोलिस्टिक्स थ्योरी एंड नंबर 2 इज प्लूरिस्टिक्स थ्योरी। पहला जो संकाय है, जो पहले स्कूल के लोग हैं वो जुड़ गए एकलवादी संकाय से, दूसरे वाले हैं बहुलवादी संकाय वाले लोग। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, मोनो एकल, इसका मतलब ये है कि ये विद्वान ऐसा इस सिद्धांत को, इस स्कूल को समर्थक जो मानते हैं इसको, वो ये बोलते हैं कि पब्लिक एड में हम सरकार की केवल एक ही भाग का अध्ययन करते हैं, यानी कि दे आर फोकस ऑन स्टडी ऑन ओनली एग्जीक्यूटिव and not study is legislative and judiciary. They are focused study on emphasize on study of executive, यानी कि ये मानते हैं कि कार्यपालिका का अध्ययन करना ही लोक प्रशासन का अध्ययन करना है, यानी कि उन्होंने एक चीज पर, अपने एक पक्ष पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है। जबकि दूसरे विद्वान ये मानते हैं प्लूरिस्टिक्स, बहुलवादी, बहुत सारे प्रकार वाले, जबकि दूसरे समर्थक वाले मानते हैं या दूसरे स्कूल्स वाले विद्वान ये मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कार्यपालिका, आपकी न्यायपालिका और विधायिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, दोनों की स्टडी, तीनों की स्टडी की जाती है। यानी कि ये जो सेकंड थ्योरी वाले लोग हैं, दे आर फोकस ऑन स्टडी ऑफ in public administration, legislative and also executive and also judiciary, यानी तीन पार्ट जो गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स है उनकी स्टडी करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये मानते हैं कि जो गवर्नमेंट के तीन पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, सरकार के तीनों भागों का अध्ययन करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जबकि इस सिद्धांत को मानने वाले मानते हैं कि सरकार के एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट को, यानी कि कार्यपालिका का अध्ययन करना ही कहलाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो रही इसकी स्कोप की बात। इसी स्कोप से एक फील्ड और निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉर्प की थ्योरी या पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत। पोस्ट कॉर्प की थ्योरी जो है ये पब्लिक एड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिविल सर्विस में और कंपटीशन एग्जाम्स के अलावा यूजी और पीजी और नेट और एमए के एग्जाम में और एमफिल के एग्जाम में और प्री पीएचडी के एग्जाम में ये जो स्कोप है ये कई बार पूछा जाता है। उसे पोस्ट कॉर्प की थ्योरी ना केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बल्कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एमबीए में भी पढ़ी और पढ़ाई जाती है।
देखो इसके अंदर हम लोग स्कोप की बात कर रहे हैं तो उसमें एक विद्वान हुए पब्लिक एड के, जैसे मैंने चर्चा करी थी पहले, लूथर गुलिक के बारे में। लूथर गुलिक ने स्कोप के अंतर्गत अपना एक विचार प्रस्तुत किया अपनी किताब के अंदर, और वो विचार ये है कि पब्लिक एड में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो लूथर गुलिक ने एक सिद्धांत दिया है, ये बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत है, ये बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है। लूथर गुलिक फोकस ऑन पोस्ट स्कोप थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लूथर गुलिक जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट स्कोप थ्योरी पर अपना फोकस देते हैं। तो पोस्ट स्कोप थ्योरी क्या है? पोस्ट, POSTCORB, पोस्ट स्कोप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पोस्ट स्कोप थ्योरी? पोस्ट स्कोप थ्योरी का मतलब क्या है? पोस्ट स्कोप थ्योरी जो है वो ये जो थ्योरी बताती है कि पब्लिक हेड में हम किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं लूथर गुलिक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक। पी का मीन्स इन्होंने बताया प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग इसका मतलब हिंदी में होता है योजना बनाना। ये मानते हैं लूथर गुलिक कि पी का मतलब है प्लानिंग, यानी कि किसी भी सरकारी संगठन के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक कोई भी चीज़, या कोई प्राइवेट सेक्टर भी अगर कोई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें उसको बनाने के, उसको स्थापित करने के लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक ये योजना नहीं होगी तब तक वो संगठन ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लानिंग जो है वो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जरूरी है, या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत जरूरी है। दूसरा है इसके अंदर ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग मतलब होता है निर्देश देना, निर्देशन। अगर मान लीजिए किसी संगठन के अंदर कोई ऑर्डर देने वाली कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, कोई आदेश नहीं है, तो वो संगठन के जो सबऑर्डिनेट्स, जो कर्मचारी हैं, वो अपने ढंग से कार्य नहीं कर सकते। इसलिए ऑर्डर देने वाले व्यक्ति जरूर होना चाहिए और इसमें ऑर्डर होना चाहिए, जिससे कि कार्य सुचारू रूप से ढंग से एक्टिवली हो सकता है। अगला है इसके अंदर स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो कर्मचारी हैं उनसे संबंधित कार्य, स्टाफ से संबंधित कार्य, यानी स्टाफ जो है उसके वेलफेयर काम करना, स्टाफ को ढंग से पेमेंट देना, स्टाफ के कार्य की प्रणाली को जांचना, स्टाफ को मोटिवेट करना, स्टाफ डिमोटिवेट तो नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब ये संगठन चल पाता है। अगला है इसके अंदर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है कि ये भी एक निर्देशन नहीं है, इसका मतलब ऑर्डरिंग का मतलब होता है आदेश देना, यानी कि ये आदेश दे रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, और ये है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देना। CO कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसका मतलब है समन्वय। समन्वय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इट इज द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का एक सिद्धांत है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी भी संगठन में मिलजुल के कैसे कर्मचारी कार्य करते हैं, कोऑर्डिनेट से कैसे मिलजुल के कार्य अपना करते हैं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इट्स कॉल्ड टू कोऑर्डिनेशन, मतलब कि समन्वय करना। समन्वय यानी कि मिलजुल करके अपने कार्य को करना या करना, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोई भी संगठन में मान लीजिए कोई अपर कर्मचारी है या लोअर कर्मचारी है, कोई भी कर्मचारी यदि अपना मिलकर कार्य नहीं करेगा तो कोई भी संगठन या एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं चल पाता। यदि सभी लोग अपनी मनमानी करेंगे, कोई काम नहीं करना चाहेगा, तो संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। अगला है इसके अंदर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग का मतलब है कि किसी भी कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जैसे कोई भी कार्य कर्मचारी ने कैसे भी कार्य किया, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना ही रिपोर्टिंग कहलाता है। लास्ट है इसके अंदर बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है कि जो वित्तीय संसाधन होते हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उनका ध्यान रखना। कोई भी संगठन जब बनता है तो बिना बजटिंग के वो नहीं चल सकता। बजटिंग यानी क्या होता है? बजट। बजट जो वर्ड इट इज ओरिजिन बाय द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के संविधान द्वारा ही ओरिजिन हुआ है। फ्रांस में एक प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर उनका नाम था। उनका काम ये था कि जब भी कोई बजट का काम होता था तो ये बैग का थैला लेके जाते थे वो चमड़े का, तो उसको बोलते थे बूझे, और बूझे नाम से उसका नाम पड़ गया बजट। बजट करके धीरे, और ये बजट शब्द जो है हमारे देश में पूरी दुनिया में फैल गया। तो बजटिंग का मतलब होता है कि आने वाले 1 साल के अंदर कोई भी संगठन या संस्था जो है वो कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करेगी, 1 ईयर की एनुअल प्लानिंग कैसे करेगी, इसको हम बोलते हैं बजटिंग। तो ये पोस्ट कोविड थ्योरी जो है ये ना केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बल्कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती है, और ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही अच्छा स्कोप का एरिया है। जैसे हमने इसके अंदर 2 बातें करी। एक तो ये बात करी स्कोप के अंदर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो विद्वान ये मानते हैं कि इसके 2 क्षेत्र होते हैं,
पहला मोनोपोलिस्टिक्स यानी कि एकलवादी क्षेत्र, जिसमें कि हम केवल सरकार के एक अंग कार्यपालिका, वी आर स्टडी फोकस ऑन स्टडी ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसके थ्योरी के अंदर, स्कूल के अंदर मोनोपोलिस्टिक थ्योरी के अंदर, मोनोपोलिस्टिक थ्योरी के अंदर सरकार के केवल एक अंग यानी कि एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टडी की जाती है कि एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है, उसके कितने प्रकार, कितने टाइप होते हैं। जबकि दूसरी तरह के विद्वान ये मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार के तीनों पार्ट्स यानी कि दे आर फोकस ऑन 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड उनका जो वर्क्स है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो कैसे कार्य करते हैं, उसकी स्टडी करती है। यानी कि सरकार के तीनों अंगों के बारे में स्टडी करती है, लेजिस्लेटिव्स के बारे में, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में एंड जुडिशरी के बारे में। और इसके अलावा लूथर गुलिक ने एक थ्योरी दी है इसके क्षेत्र के बारे में, पोस्ट को भी थ्योरी है, जिससे पी का मतलब प्लानिंग। कोई भी संगठन जब बनता है तो उसकी योजना बनानी पड़ती है, कोई भी संगठन जब बनता है उसको ऑर्डरिंग करनी पड़ती है, कोई भी संगठन जब होता है उसकी स्टाफिंग करनी पड़ती है, कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ती है, उनके वेलफेयर का ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा डायरेक्टिंग, उनको आदेश देना पड़ता है। इसके अलावा कॉर्ब यानी कि कोऑर्डिनेशन यानी कि उनमें समन्वय होना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्टिंग यानी उनकी रिपोर्टिंग भी ढंग से होनी चाहिए, वो कैसा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। और लास्ट स्टेज के अंदर बजटिंग यानी कि वित्तीय संसाधन भी जुटाना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसके अंदर पढ़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ, उसके परिभाषा और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप या क्षेत्र। धन्यवाद।